नमस्ते। ये एक वॉल्यूम 3 है माँ का, उसमें ये वार्ता है द ऑर्डिनरी लाइफ एंड द ट्रू सोल। साधारण जीवन। नॉर्मली हम लोग साधारण जीवन किसको कहते हैं? जो बेचारा मेहनत कर रहा है बाहर जीवन में। ये एक वेस्टर्न मॉडल पे हमने अपने जीवन को समझने की चेष्टा की। कपड़े अगर आपके बड़े शान शौकत वाले हैं, बड़ी गाड़ी से उतरे तो आप बड़े असाधारण हो, पर भारतवर्ष ने कभी इस तरह की चीज़ें की मान्यता नहीं दी है। तो मीराबाई के गुरु कौन है? जो जूते गाड़ते हैं, संत रायदास। तो हमारे उसमें ये गुथा हुआ है कि व्यक्ति की पहचान इससे नहीं होती है। तो हमें जब लोग सिखाते हैं कि भाई कास्टिज्म, ये हमें कहना चाहिए कि आप प्लीज़, वी नो व्हाट इज़ व्हाट। हमारे यहाँ शबरी को महान माना जाता है, निषाद राज को हम लोग कहानी सुनते हैं तो हृदय द्रवित हो जाता है। हु इज ही? इज ए फिशर मैन। तो ये चीज गुथी हुई है। तो ऑर्डिनरी लाइफ क्या है और ट्रू सोल जीवन क्या है? तो ऑर्डिनरी लाइफ इससे नहीं होती कि आप कितना एकम्प्लिश्ड नहीं हैं, पढ़ाई लिखाई नहीं की, आप तो अनपढ़ हैं, या आप कपड़े वैसे पहनते हो देहाती जैसे, तो उससे ऑर्डिनरी लाइफ की पहचान नहीं होती है। और इसमें एक छोटा सा संदर्भ दे दूं कि एक फ्रेंच राइटर गुजरा, भारतवर्ष से गया और उसने एक आर्टिकल लिखा, क्या भारतवर्ष में लोग जैसे लोग लिखते हैं ना, और बीबीसी वाले भी वो दिखाने में बड़ा कहाँ से फोटो लाते हैं पता नहीं, तो वो सब करके कि भारतवर्ष में कैसे लोग हैं, गंवार, उजड़, ये कोई सिविलाइज्ड कंट्री है। तो माता जी को किसी ने बताया, फ्रेंच राइटर था, माता जी ने बड़ी स्ट्रांग उसका रेप्रिमांड लिखा। कहती हैं कि उसने ये लिखा कि ये देश, लोग कहते हैं कि इस पर आशा रखनी चाहिए, यहाँ पर इतना स्पिरिचुअलिटी है जो विश्व को बचा सकती है। ये देश जहाँ पे रोड भी ठीक से नहीं है, जहाँ लोग भोजन भी खाने को ठीक से नहीं मिलता है। तो माता जी उस समय ये लिख रही हैं। अब तो खैर काफ़ी चीज़ें बदली हैं, बदलनी भी चाहिए, हर लेवल पर बदलनी चाहिए। अर्थ ये नहीं कि हमको ऐसे रहना चाहिए, लेकिन माता जी कहती हैं कि अपने प्राइड से, एरोगेंस से, प्रेजुडिसेस से, ओपिनियनों में बंधा हुआ ये व्यक्ति वहाँ से निकल गया जहाँ इसको भगवान के दर्शन हो सकते थे, उस भगवान के जो संसार को बदल सकते हैं। और आगे माँ बताती हैं कि वह नहीं जानता, अपने अज्ञान, विमूढ़ता और अंधता में वह नहीं जानता कि भारत का एक अनपढ़ किसान यूरोप के एक पढ़े लिखे संभ्रांत व्यक्ति से कहीं अधिक अपने अंतस में डेवलप्ड है, विकसित है। और माँ ने दोनों जगह देखी है, तो वो एक बड़ी ऑथेंटिक, मतलब यहाँ भी वो रही हैं हर कठिनाई में, यूरोप में रही हैं, जापान देखी, यूरोप का भी हब फ्रांस। तो यहाँ पर अब इन दोनों का वर्णन करती माँ। द ऑर्डिनरी लाइफ इज ए राउंड ऑफ वेरियस डिजायर्स एंड ग्रीड्स। जो कामनाओं के चारों तरफ, ये होता है असल कोलू का बैल, घूम रहा है। और लालच, हर तरह के लालच होते हैं, धन का लालच, रुतबे का लालच, नाम कमाने का, शोहरत कमाने का लालच, और घर हो जाएं, एक कोठी से दिल नहीं भरा, 2 हो जाएं, 3 हो जाए, और बड़ी हो जाए, और बड़ी कार हो जाए। तो ये जो जीवन है, माँ कहती हैं वो साधारण जीवन है। यहाँ पे स्टार्ट्स विद, कहते हैं ना छक्के, सिक्सर से स्टार्ट करना। द ऑर्डिनरी लाइफ इज ए राउंड ऑफ वेरियस डिजायर्स एंड ग्रीड्स। यहाँ ये नहीं कह रही कि धन मत कमाओ या राजा मत, नहीं, लेकिन उसके लिए जीवन नहीं जीना चाहिए, वो तुम्हारे जीवन का लक्ष्य नहीं है। यदि धन आता है उसका सदुपयोग करना, यदि आपको ऐश्वर्य आता है तो उसको भगवान की कृपा समझ करके उसका भी सदुपयोग करना। यदि आपको राजा के सिंहासन पे बैठाया गया है तो आप एक अच्छा न्यायप्रिय धर्मनिष्ठ राजा बनना, ये ठीक है, लेकिन उसके लिए होड़, प्रतिस्पर्धा, जीवन का लक्ष्य बनाना, यह नहीं होना चाहिए। As long as one is preoccupied with them, there can be no lasting progress. यदि प्रगति की चाह छोड़ दो, जब तक ये दिमाग इसी में घूम रहा है, चल रहा है। A way out of the round must be discovered. ये साधारण जीवन है, इसमें व्यक्ति आता है, जीता है, चला जाता है। आज लोग बड़ा अप्रिशिएट करते हैं, बड़ा धन है,
बड़ा ये है। लेकिन हर एक धनी व्यक्ति से ज़्यादा धन वाला कोई होता है, उससे भी ज़्यादा धन वाला, फिर कहते हैं फोर्ब्स लिस्ट में नाम आ जाए, उसके बाद आप देखते हो जब तक नाम आया तब तक आपके बच्चों ने आपका परित्याग कर दिया, आपके डॉक्टर के बिल बढ़ रहे हैं। तो ये एक, लेकिन उसमें आदमी घूमता रहता है पूरे जीवन उसको मेंटेन करने के लिए। जैसे फास्ट लेन में जब फास्ट कार आप दौड़ाते हो तो आप लेन से अलग नहीं आ सकते, ये आपकी समस्या हो जाती है, यू विल बी हिट। तो आप उसी में फिर आदी भी हो गए हो, तो एक स्टैंड एंड स्टेयर वो चीज़ ख़त्म हो जाती है। तो वहाँ कह रही हैं कोई तो मार्ग होगा, ढूंढना चाहिए हमको इससे बाहर निकलने के लिए। फिर माँ कहती हैं टेक एज एन इंस्टेंस that commonest preoccupation of ordinary life, the constant thinking by people of what they will eat and when they will eat and whether they are eating enough. अब इसमें दोनों चीजें हैं, यहाँ केवल इसकी बात नहीं कर रही हैं। what they will eat मतलब क्या क्या कहते हैं उसको, लज्जतदार स्वादिष्ट भोजन, यहाँ इसकी भी हो रही है। मैं तो केवल ऑर्गेनिक खाऊंगा, कहाँ मिलेगा, आज मेरा तो व्रत उपवास है, मैं तो केवल वो वाली चीज ये ऑक्यूपेशन है। पूरे जन्माष्टमी के दिन लोगों का ध्यान इसमें रहता है कि शाम को क्या बनेगा। अब बेचारे कृष्ण जी बैक सीट में बैठे हुए कहते होंगे यार ऐसे कैसे तुम लोग मेरा जन्म है, तुमको इसकी पड़ी है कि तुम शाम को सिंगाड़े का हलवा खाओगे या सेंधा नमक के, मतलब इस तरह की वो सारा दिन सोचना दोपहर को क्या बनेगा, शाम को। कभी कभी आनंद मज़ा भी आता है, अम्यूजिंग है लाइफ बड़ी। आश्रम के सामने किसी ने अचानक पूछा मुझसे कि यहाँ अच्छा रेस्टोरेंट कहाँ मिलेगा। हाँ, मुझे तो आश्चर्य हुआ कि ये अच्छी बात है, ये क्या पूछ रहा है। तो मैं मजाक के मूड में था, मैंने कहा कौन सा खाना चाहिए, कोरियन, चाइनीज या वियतनामीज। तो बोला नहीं, नॉर्थ इंडियन। वो जो नॉर्थ इंडिया के जो लोग होते हैं ना, उनका घूम फिर के वहीं आ जाते हैं, हमको नॉर्थ इंडियन। मैंने कहा जाओ गणेश में जा करके खा लो वहाँ नॉर्थ। मुझे बहुत हंसी आ रही थी कि कहाँ से बाहर का व्यक्ति है, यहाँ आकर के वो ये पूछ रहा है कि अच्छा खाना कहाँ मिलेगा। लोग आते हैं पौंडीचेरी आके कि अच्छा वहाँ बस नॉर्थ इंडियन खाना नहीं मिलता। अरे तुम इतने दूर आए हो, पूरे जीवन तुमने यही सब खाया है, कुछ दिन थोड़ा ये भी स्वाद ले लो। तो ये सारा जो घूमता रहता है दिमाग में। तब माँ कहती हैं टू कॉन्कर द ग्रीड फॉर फूड एंड इक्वेनिमिटी इन द बीइंग मस्ट बी डेवलप सच दैट यू आर परफेक्टली इनडिफरेंट टुवर्ड्स फूड। अब ये इनडिफरेंस क्या है, भोजन के प्रति तुम आसक्त नहीं हो। अब अनासक्त का क्या अर्थ है, माँ बता रही, इफ फूड इज गिवन यू, यू ईट इट, इफ नॉट इट डज नॉट वरी यू इन द लीस्ट। Above all, you do not keep thinking about food. और इसका जीवंत उदाहरण माँ श्री अरविंद है, हर चीज का जीवंत उदाहरण। कभी नहीं सुनेंगे उन्होंने इतने साल उपवास किया या इतने, नहीं, ऐसा नहीं करते थे। लेकिन देखिए श्री अरविंद को कि सुबह 9 बजे पहला भोजन मिला तो ठीक है, 11 बजे मिला तो ठीक है, 1 बजे मिला, एक बार 4 बजे मिला, श्री अरविंद ने उफ तक नहीं करी। माता जी के साथ भी यही था, एक स्लाइस ब्रेड की, टोस्ट की, कभी कब खाएंगी कैसे, इसका कुछ भी नहीं। लेकिन अगर कुछ दिया तो उसको भी उन्होंने स्वाद से लिया, ये नहीं कि नहीं हमको तो रूखा सूखा ही खाना है। इट इज समथिंग अमेजिंग। हर चीज में समता की जो पराकाष्ठा है वो श्री अरविंद माता जी के जीवन में दिखाई देती है। have an attitude of indifference towards it, that is the main thing. Get the idea of food out of your consciousness. Do not attach the slightest importance to it. This will be very easy to do once you get into contact with your psychic being, the true soul deep within you. ये पेनेशिया है माँ श्री अरविंद का। ये करो वो मत करो, ये तो बहुत बड़ी लिस्ट सब लोग देते हैं। ये खाओ वो मत खाओ, दूध मत पियो, अंडे का वाइट वाला खाओ, येलो वाला मत खाओ। ये सब प्रीऑक्यूपेशन है फूड से। ये होने से ये हो जाएगा, वो होने से ये हो जाएगा। सारे दिन मरीज बस यही ढूंढ रहा है, बैगन खाऊं कि नहीं खाऊं। अरे असल चीज पर फोकस करो ध्यान को, हाउ टू ब्रिंग आउट द सोल।
अगर वो निकल गई तो तुमने, डोंट वरी, इवन इफ यू लीव लाइफ यंग, स्वामी विवेकानंद, इवन श्री अरविंदो देखा जाए तो, लेकिन क्या नहीं करके गए, और वही सारे जीवन इसको मैनिपुलेट करते रहे, 100 साल आप जिए। तो यहाँ पर माता जी कहती हैं अपनी चैत्य सत्ता को ढूंढो, उसको, उस पर तुम्हारा ध्यान फोकस होना चाहिए। Then you will feel immediately how very unimportant these things are and that the sole thing that matters is the divine. चैत्य सत्ता की ओर बढ़ने का कैसे पता चलता है? जब हम ये जानते हैं कि ये चीजें हैं तो अच्छी बात है, नहीं है तो कोई बात नहीं है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, और इसमें बहुत सारी चीजें हैं। ये पैकेज है पूरा ऑर्डिनरी लाइफ का। कौन से कपड़े पहने, कैसे पहने, मैं कैसा लग रहा हूं, मैं कैसी लग रही हूँ, दूसरे वाले ने मुझे अप्रिशिएट किया नहीं किया, भोजन क्या मिलेगा, कैसे मिलेगा, उसने मेरे साथ ये व्यवहार किया, उसने ऐसा नहीं किया, ये पूरा माइंड इसमें घूमता रहता है। उसकी जगह अगर केवल एक ही ध्यान रहे कि कैसे मैं डिवाइन के साथ एक हूँ, तो यहाँ माँ इसकी बात कर रही हैं। टू ड्वेल इन द साइकिक इज टू बी लिफ्टेड अबव ऑल ग्रीड। श्री अरविंद का अगेन जीवन, और कई बार ये उनको एक और जब पंतुआ लूची, तो जब पंतुआ दिया गया और चंपक लाल जी ने कहा, क्योंकि माता जी के सामने श्री अरविंद नहीं खाते थे मिठाई, माता जी हटा देती थी, खाते नहीं थे, नहीं हटा देती थी, इट्स नॉट गुड फॉर हिम, हटा दिया। पर एक दिन माता जी नहीं है, चंपक लाल जी को पता है कि इनको तो पसंद है, होता था, तो वो श्री अरविंद से पूछते हैं कि वुड यू लाइक टू टेक सम? श्री अरविंद कहते हैं इफ इट इज पंतुआ आई कैन ट्राई। वही श्री अरविंद एक दिन भोजन में नमक नहीं है, पूरा खा गए, किसी को नहीं कहा कुछ। अब उनके खाने के बाद प्रसाद रूप में जब डिसाइपल्स ने ग्रहण किया, कहा इसमें तो नमक ही नहीं है। कहा आप पूरा भोजन खा गए, आपको पता नहीं चला? कहते पता चला। फिर ये तो बेस्वाद होगा। कहते नहीं, नमक नहीं होने का भी अपना स्वाद है। लवणहीन भोजन का भी स्वाद है। अब वो एक अनोखा स्वाद है जो उन्होंने लिया कि भोजन जिसमें नमक नहीं है उसका अपना स्वाद है, अपना रस है। तो ये भाव रखना। द सोल थिंग दैट मैटर्स इज द डिवाइन, ड्वेल इन द साइकिक इज टू बी लिफ्टेड अबव ऑल ग्रीड। और ये ऑल ग्रीड केवल धन की बात नहीं हो रही है, खाने की बात नहीं हो रही, हर तरह का ग्रीड। यू विल हैव नो हैंकरिंग, नो वरी, नो फीवरिश डिजायर। इसलिए इस योग में यम नियम की बात नहीं करते हैं श्री अरविंद। कई बार कहते हैं वो कुछ कहते नहीं है, डूज एंड डोंट्स। तो श्री अरविंद हमको मास्टर की कह रहे हैं, दे रहे हैं, फाइंड द सोल, ये चीज़ें अपने आप चली जाएंगी। और उसके लिए बस एक परसिस्टेंट एस्पिरेशन रखो, ऑटोमेटिकली आपको मिल गया राजभोग। तो है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो कोई बात नहीं है। एंड यू विल फील ऑल्सो दैट वॉट एवर हैपन्स हैपन्स फॉर द बेस्ट। कल्याण श्रद्धा अपने आप जाग जाएगी। फिर वो सैक क्लॉथ पहन के लेमेंट करना, अरे ये क्या किया, अरे दुनिया वाले, सारे दुनिया के गम मुझे क्यों दे दिए, मेरे साथ ही ऐसा क्यों किया, मैं तो तेरा सेवक हूँ, पूजा करता हूँ, 5 टाइम में रामायण पढ़ता हूँ, नमाज करता हूँ, या जो भी करता हूँ, ये सब आपके अंदर से चला जाएगा, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है ही नहीं। आप देखेंगे कि जो भगवान कर रहा है, हो सकता है कि उसने वह पुस्तक आपके हाथ से छीन ली जो आपको सबसे प्रिय थी, वो व्यक्ति छीन लिया जो आपका सबसे बड़ा मित्र था। लेकिन उस समय चैत्य कहती है जो किया आपने प्रभु अच्छा किया। मैं ऐसे व्यक्ति को जानता हूँ जिसको लकवा मार गया, तो कहता है बड़ा अच्छा हुआ, मैं बहुत रेस्टलेस आदमी था, इधर भागो उधर भागो, अब बैठ के मैं भगवान का स्मरण करूँगा। वो चैत्य जब निकलता है तो उसका यही प्रभाव रहता है। तो यहाँ पर माता जी कह रही हैं साथ में, लेकिन एक राइडर है इसमें, डू नॉट मिसअंडरस्टैंड मी टू इम्प्लाई दैट यू मस्ट ऑलवेज थिंक दैट एवरीथिंग इज फॉर द बेस्ट। ये दोनों में अंतर है। चैत्य सत्ता हर चीज में कल्याण ढूंढ लेती है, लेकिन इसका अर्थ नहीं है कि वो मानवीय कंसेप्शन के अनुसार जो भी होता है वो अच्छा होता है। बहुत कुछ होता है संसार में जो ईविल है, लेकिन चैत्य सत्ता इस तरह से है कि उस ईविल में भी वो एक
सोने का कण ढूंढ लेगी। जैसे श्री अरविंद जेल में जब जाते हैं तो उसमें से ढूंढ लेते हो, कहीं पर वो ये ढूंढ लेगी कि ये मेरी एंड्योरेंस की एक्सरसाइज है, ये मेरी श्रद्धा की परीक्षा है, कुछ ना कुछ वो ढूंढ लेगी उसके अंदर कि मुझे इसके द्वार से भगवान ले जा रहे हैं, अभी मुझे नहीं पता चल रहा है लेकिन मुझे पता चल जाएगा। और ये कल्याण श्रद्धा उसके अंदर सदैव रहेगी। तो ये दोनों में छोटा सटल अंतर है, क्योंकि कई लोग कहते हैं जो भगवान करते हैं अच्छा होता है। ये मेंटल कंसेप्ट नहीं है। मेंटल कंसेप्शन से अगर आप चलेंगे तो बड़े, माइक जे कहती है यू विल लैंड अप इन द लैप ऑफ द होस्टाइल फोर्सेस, की जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, बेस्ट नहीं है, लेकिन चैत्य उसमें बेस्ट निकाल लेता है। ये अद्भुत बात है चैत्य की। वो उस हंस की तरह है कि आप जितना भी पानी डाल लो वो दूध का कण उसमें से एक्सट्रैक्ट कर लेगा। एवरीथिंग इज नॉट फॉर द बेस्ट सो लॉन्ग एज यू आर इन द ऑर्डिनरी कॉन्शियसनेस। You may be misled into utterly wrong channels when you are not in the right state of consciousness. हो सकता है कि कई चीजें आपको विभ्रांत कर रही हैं, ल्योर कर रही हैं, और आपको लग रहा है वाह भगवान की देखो बड़ी कृपा है। लेकिन अगर आपकी चेतना साधारण है तो आपको पता नहीं चलेगा कि ये यमराज का वो दूसरा वाला पाश है। एक उसके दो नूज होते हैं, एक नूज होता है जहाँ देख के बड़ा डर लगता है, भय का पाश, और दूसरा नूज होता है ग्रीड का पाश। तो ग्रीड से बांध के खींचता है, थोड़ी देर बाद आपको पता चलता है जा वहीं पर रहे हो ये हाथ में यमराज ने पकड़ा हुआ है, लेकिन उस समय पता नहीं चलता है। फियर एंड लस्ट, एम्बिशन, दे स्टैंड ऑन द सेम लेवल। आपके सारे एम्बिशन पूरे हो रहे हैं, आपको लग रहा है वाह मेरे जीवन में कितना अच्छा हो रहा है, लेकिन आपको पता नहीं है कि शायद अगर आपके एम्बिशन पूरा नहीं होता, शायद विभीषण की तरह आपको निकाल दिया गया होता तो बहुत बड़ी कृपा होती। लेकिन भगवान आपको ले जा रहे हैं कि नहीं, विभीषण की तरह तुम निकलने को तैयार नहीं हो, कुंभकर्ण की तरह जाकर के तुम्हारे हाथ पांव कटेंगे अब तुमको रियलाइज होगा। बट दिस इज ए ट्रूथ। आप देखिए कि वो पता नहीं चलता है। तो ऑर्डिनरी स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस में माँ कहती तुम भटक सकते हो पूरी तरह, क्योंकि हमको चीज़ों का सही वैल्यूएशन नहीं है। कितने प्रसन्न हुए होंगे धृतराष्ट्र कि हमारे तो 100 पुत्र हुए हैं, क्या कर लेंगे कुंती के 5 बच्चे, और वो भी पता नहीं जंगल से आए हुए। दे मस्ट हैव फेल्ट जुबिलेंट। 100 बच्चे तो 100 शतपुत्रवती भवा, लेकिन नॉट रियलाइजिंग कि यही तुम्हारे पूरे कुरु साम्राज्य को विनाश की ओर ले जाएंगे। तो ये हमारे जो इवैल्यूएशन होते हैं मन के, तो माँ ये कहती है कि जब तक चैत्य सत्ता नहीं निकलती तब तक हमारे इवोल्यूशन सारे टेम्पररी हैं। माइंड करता है जज, लेकिन वी मस्ट नो कि ये कोई परमानेंट एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं है इसकी। एवरीथिंग इज नॉट फॉर द बेस्ट सो लॉन्ग एज यू आर इन द ऑर्डिनरी कॉन्शियसनेस. You may be misled into utterly wrong channels, but once you are poised in the psychic and have made your self-offering to the divine, all that happens will happen for the best. तो मेन चीज कह रही हैं भगवान को अपना समर्पण करो, अपनी सारी डेस्टिनी, अपने जीवन को उनके चरणों में डाल दो, फिर जो तुम्हारे वो साथ होगा। लेकिन यहाँ भी वो स्पष्ट कर रही हैं, इसको मानवीय दृष्टि से मूल्यांकन नहीं करना चाहिए। फिर जो तुम्हारे साथ होगा निश्चित रूप से कल्याणकारी, मंगलमय होगा, तुम्हारी प्रगति के लिए होगा, तुम्हें भगवान के पास शीघ्र ले जाने के लिए होगा, जैसे विभीषण के साथ हुआ। अब ये तो हम नहीं कह सकते जैसे विभीषण के साथ हुआ सबके साथ हो, कहानियों में कहते थे ना, लेकिन देखिए विभीषण के साथ अब उस समय कोई मूल्यांकन करता तो क्या कहता, इतना बड़ा राम भक्त, देखा क्या हुआ, भाई ने मार डाला, तुझे भेज दिया, खो दिया ना तूने सोने का घर अपना, खो दिया ना तूने सारी अशरफियां जो रावण देता था। अरे क्या कहने की जरूरत थी एडवाइस देने की। प्रैक्टिकल माइंडेड व्यक्ति तो यही कहता, तुझे तो ध्यान देता है ना, तो भी राजकुमार तो है ही, सभा में अच्छे से बैठता है, खूब सोने की अशरफियां देता है, तो चुपचाप भगवान का भजन करता। अब देखा लेकिन भगवान के भजन किया तूने क्या हुआ। विभीषण कहेगा भगवान का भजन किया इसीलिए भगवान ने मेरी वे बेड़ियां तोड़ डाली, परिवार से अटैचमेंट की जो मैं नहीं तोड़ पाया।
उन्होंने रावण के मुख से भगवान ने कहलवा दिया, जो मैं ना कह सका कि भैया आपसे दूर रहने में ही मेरी भलाई है। तो इस तरह से जब चैत्य सत्ता की ओर, नेचुरली विभीषण डेफिनेटली, जो राम राम नाम सुन के हनुमान जी चले जाते हैं, तो ही वॉज वेरी डेवलप्ड सीकिंग द डिवाइन। तो उसी सेंस में कि जब हम चैत्य सत्ता से जुड़ना चाहते हैं, भगवान को सब कुछ देते हैं, तब जो होता है वो सर्वोत्तम होता है। फॉर एवरीथिंग हाउ एवर डिस्गाइज्ड, अब यहाँ पे माँ स्पष्ट कर रही हैं, हो सकता है इमीडिएटली देखोगे तो तुम्हें नहीं समझ आएगा। डिस्गाइज्ड, वो एक ऐसा बाना पहन के चीजें आ सकती हैं जो आपको लगे कि ये तो अच्छा नहीं हुआ, लेकिन वो अच्छा है। फॉर एवरीथिंग हाउ एवर डिस्गाइज्ड विल बी ए डेफिनेट डिवाइन रिस्पॉन्स टू यू। क्योंकि भगवान ने आपके कॉन्सेक्रेशन को, आपकी ऑफरिंग को सीरियसली ले लिया है, तो अब वो आपके और भगवान के बीच में कोई चीज अगर परमानेंट अवरोध बन के खड़ी हो रही है तो वो नहीं रहने देंगे। और साथ ही वह सब करेंगे जो आपको शीघ्र अतिशीघ्र उनके साथ जोड़ेगा। आपको हो सकता है अच्छा लगे, बुरा लगे, या बाहरी मन को हो सकता है लोग बोलें कि इस पर तो इतनी बड़ी विपदा आ गई, लेकिन जो चैत्य की तरफ बढ़ रहा है, जो ईश्वर निष्ठ है, वो जानता है कि यह भगवान की कृपा है और अहेतु की कृपा है। नमस्ते।